नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्क्रॉनिक कंपनी के एक्सपर्ट किंग 2 5 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में। और इस इन्वर्टर के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आपका लोड ग्रिड से चल रहा है और बैटरी पर जो ट्रांसफर होता है तो जीरो ट्रांसफर टाइम में ये ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका जो लोड है वो ग्रिड से और बैटरी पर ट्रांसफर हो गया या आपके सोलर पैनल पर ट्रांसफर हो गया। और ये जो टेस्ट है वो हम आगे करके भी दिखाने वाले हैं। हम इसके ऊपर हमारा 1.5 टन का एयर कंडीशनर चलाएंगे और तब हम ग्रिड से और बैटरी पर इसका लोड चला के देखेंगे कि हमें पता चलता है या नहीं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। आप 9 सोलर इन्वर्टर को भी पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं और लोड कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर आप 5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। अगर आप 2 इन्वर्टर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो आप 10 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो ऐसे 9 इन्वर्टर को आप साथ में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर लोड को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं। ग्रिड या सिर्फ सोलर पैनल से ही चलाना है तो भी ये इन्वर्टर कैपेबल है कि आपका लोड सोलर पैनल से या ग्रिड से चला सकता है बिना बैटरी के। लेकिन मैं इसकी एडवाइस नहीं देता हूं कि आप बिना बैटरी के लोड चलाएं, क्योंकि जो सोलर पैनल से आने वाली पावर होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। हालांकि अगर आप ग्रिड का उपयोग करते हैं तब आप लोड चला सकते हैं बिना बैटरी के, अदरवाइज आप सोलर पैनल के साथ में इसके ऊपर बैटरी का उपयोग ज़रूर करें। तो सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और फिर इसके करेंगे कनेक्शन और फिर करेंगे टेस्टिंग। तो चलिए फटाफट ये सभी काम कर देते हैं। इस इन्वर्टर के हमें 2 बॉक्स मिलते हैं, जिसमें से एक के अंदर होता है हमारा इन्वर्टर, दूसरे के अंदर होती है प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसके अंदर हमें एमसीबी और एसपीडी देखने को मिलती है। तो चलिए मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूं। तो ये इसका बॉक्स है। इसके अंदर आपको एक तरफ एसपीडी दिख रही है, दूसरी तरफ आपको एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे ये प्लग लगाने के लिए दिया गया है। ऐसा ही प्लग आपको इन्वर्टर के अंदर भी मिलता है। और ये MC4 कनेक्टर है सोलर पैनल के कनेक्शन के लिए। तो इसका जो कनेक्शन करना है वो बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी बड़े ही आराम से इसका कनेक्शन कर सकता है, जो कि मैं आगे आपको करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमसीबी दी गई है इनपुट की और ये न्यूट्रल बाईपास की, ये इन्वर्टर आउटपुट की है और लास्ट में सोलर इनपुट की एमसीबी यहाँ पर दी गई है। तो इसके जैसे हम कनेक्शन करेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इन्वर्टर को निकाल लेते हैं। तो ये इन्वर्टर इस तरह से इसके अंदर हमें पैक मिलता है और ये बैटरी की वायर है जिससे ये हमें इसे बैटरी से कनेक्ट करना है। और ये प्लग है दूसरी तरफ का, जो कि हमें पहले एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मिला था, अभी इसके साथ में वो कनेक्ट होता है। तो बड़े आराम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सा वायर किसके साथ में जोड़ना है इसकी कोई भी हमें टेंशन नहीं होती है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको इसके साथ में बैटरी को कनेक्ट करने की ये 3 एक्स्ट्रा वायर मिलती है और यहाँ पर इसका यूजर मैनुअल और एक सीडी मिलती है जिसके अंदर इसका ड्राइवर होता है। अगर आपको इसे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना होता है तो इसके ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इसके साथ में आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ में आपको एक केबल भी दी गई है जिसकी मदद से आप इसे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है हमारा इन्वर्टर। तो चलिए अब हम इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं और इसके ओवरव्यू की अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इस सोलर इन्वर्टर को एक सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में रखा है, जिससे कि आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि इसका जो साइज हो कितना छोटा है। दूसरे जो इन्वर्टर होते हैं ट्रांसफार्मर वाले, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी बड़ा और भारी होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर बेस्ड और ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में क्या क्या अंतर होते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, इसीलिए इसका साइज काफ़ी छोटा है और ये हल्का भी है, जिसे हम दीवार के ऊपर आगे लगाने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कितना छोटा ये इन्वर्टर है। तो यहाँ पे ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर सामने की तरफ आपको एक डिस्प्ले दी जाती है और डिस्प्ले के साथ में ही यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिए जाते हैं। तो डिस्प्ले के ऊपर आपको इस इन्वर्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलती है, कितना आपका लोड चल रहा है, कितनी इनपुट पावर आपको मिल रही है, सोलर पैनल से कितनी मिल रही है, आपका जो लोड है वो बैटरी से चल रहा है या सोलर पैनल से चल रहा है या ग्रिड से चल रहा है। ऐसी तमाम जानकारी आपको इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलेगी और यहीं से आप इसके पैरामीटर की भी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में फंक्शन बटन दिए गए हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और बटन के साथ में ही आपको एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं, जिससे कि आपको पता लग सकता है कि क्या फंक्शन इसके अंदर चल रहा है। और यहाँ पर साथ में ही एक पावर का बटन दिया गया है, जिसे दबाने से ये इन्वर्टर ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं इसके नीचे की तरफ वाले टर्मिनल के बारे में। तो यहाँ पर आपको एसी आउटपुट के लिए और एसी इनपुट के लिए वायर दी जाती है, जो कि एक टर्मिनल ब्लॉक के साथ में है, जिसे हम डायरेक्टली हमारे एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है और आगे इसका कनेक्शन भी करके दिखाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर सोलर पैनल कनेक्शन के लिए वायर दी गई है, ये भी एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर लगेगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ डीसी इनपुट यानी कि बैटरी की वायर भी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक ड्राई कॉन्टैक्ट का टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिलता है और साथ में ही यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगी और इसके साथ में आपको यहाँ पर बीएमएस कम्युनिकेशन पोर्ट देखने को मिलती है और उसके साथ में आपको RS-232 कम्युनिकेशन पोर्ट देखने को मिलती है। तो ये था इसका ओवरव्यू। और साइड की बात करें तो यहाँ पर इसके एक साइड में यहाँ पर इस इन्वर्टर का टेक्निकल स्टिकर दिया गया है, जिस पर इस इन्वर्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर है एक्सपर्ट किंग 2 5 किलोवाट और 0 ट्रांसफर टाइम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है साथ में ही। और नीचे पैनल इनपुट की जानकारी दी गई है और रेटेड पावर 6 किलोवाट है, यानी कि हम इसके ऊपर 6 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। और नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज 360 वोल्ट डीसी है और Vmax 500 वोल्ट डीसी है और ISC 27 एम्पियर है और MPPT वोल्टेज रेंज 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट डीसी है। यहाँ पर जो इसकी VOC रेंज है वो काफी हाई है, तो यहाँ पर आप काफी पैनल को भी सीरीज में करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पैनल की VOC 45 वोल्ट है तो आप इसके ऊपर 10 पैनल को भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा आपको वहां पर हो जाता है कि अगर आपने सब्सिडी वाला समर्सिबल पंप लगवाया है और उसके पैनल को आप यूज करना चाहते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर, तो आप सिंपली सेल्क्रोनिक कंपनी का ही डीसी चेंज ओवर लेकर इन्वर्टर के और पैनल के बीच में लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने समर्सिबल पंप वाले सोलर पैनल को भी इस इन्वर्टर की मदद से चला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और करेंगे फिर इसकी टेस्टिंग। इसके कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। जो एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसके अंदर ही यहाँ पर आपको अलग अलग एमसीबी दी गई है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी एमसीबी पे कौन सा कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने सभी के जो कनेक्शन है वो कर दिए हैं और अब हम बैटरी के भी कनेक्शन कर देते हैं। बैटरी के हमारे पास में 2 सेट हैं, जैसे कि आपको पहले पता ही होगा। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमने पहले हमारे इन्वर्टर के ऊपर 4 के 2 सेट लगाए हुए हैं पैरेलली, तो उनमें से जो दूसरा सेट है वो हम इस इन्वर्टर के साथ में अभी कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो कंप्लीट सेटअप और कनेक्शन है वो हो गया है। अब हम इसे ऑन करने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं कि क्या सच में ही जो इसका 0 ट्रांसफर टाइम कहा जाता है, तो ये हमारे ग्रिड से और बैटरी के ऊपर जो लोड शिफ्ट करेगा वो 0 मिलीसेकंड के अंदर करेगा या नहीं। तो यहाँ पर हमने इस इन्वर्टर के ऊपर अपना एयर कंडीशनर रन कर दिया है। ये 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। तो यहाँ पर इन्वर्टर के डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं जो लोड का आइकन है, यहाँ पर आपको 4 बार दिए गए हैं। तो इसमें जो 25% तक चलेगा तो पहला बार ऑन होगा और 50% तक चलेगा तो दूसरा बार ऑन होगा। तो हमारा जो लोड है वो अभी लगभग 2 किलोवाट के करीब चल रहा है, इसीलिए 2 बार तक यहाँ पर ऑन हो गए हैं। और अब हम इसे ग्रिड से और बैटरी पर शिफ्ट करेंगे और फिर से बैटरी से ग्रिड के ऊपर भी शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एयर कंडीशनर वो बंद होता है या नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पर हमारा जो लोड है बिल्कुल स्टेबल रन कर रहा है और एयर कंडीशनर में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब हमारा लोड ग्रिड से बैटरी पर शिफ्ट हो गया और बैटरी से ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो गया। हालांकि इन्वर्टर के ऊपर हमें पता चल जाता है, जब भी ग्रिड की इनपुट आती है तो वहां पर सप्लाई दिखाई देता है कितनी वोल्टेज हमें ग्रिड से मिल रही है। तो जिससे कि आपको पता लग रहा है कि जब हम ग्रिड से और बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारा एयर कंडीशनर बिल्कुल स्मूथली चलता रहता है। तो बिल्कुल ये परफेक्टली वर्क कर रहा है और सच में ये इन्वर्टर 0 मिलीसेकंड में ही हमारे लोड को बैटरी से ग्रिड पर ट्रांसफर कर सकता है और ग्रिड से बैटरी पर ट्रांसफर कर सकता है। तो जिसको क्रिटिकल लोड चलाना है, जहां पर आपको ऐसी दिक्कत फेस होती है जब आपका इन्वर्टर ग्रिड से और बैटरी पर जाता है तो आपको एक झटका महसूस होता है, आपके अप्लायंस बंद भी हो जाते हैं। मेरे साथ ये ऐसा काफ़ी बार होता है। मेरा जो CPU होता है वो बंद हो जाता है जब इन्वर्टर ग्रिड से और बैटरी पर जाता है। तो मेरे लिए ये जो इन्वर्टर बिल्कुल बेस्ट रहेगा
और अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे परचेज कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से या ईमेल आईडी से आप कॉन्टैक्ट करके भी डायरेक्टली कंपनी से इसे परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।